मेरे साथियों, आज हम लोग सामाजिक विज्ञान यानी क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान को क्वेश्चन बैंक के माध्यम से सारे प्रश्न को जो है सारे ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं इतिहास। सबसे पहले हम शुरू करते हैं सोशल साइंस में इतिहास, और ये क्लास 10th का बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन बैंक का सारा क्वेश्चन है और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। यह परीक्षा में 99% आने की संभावना रहता है। मेरे साथियों, इसको लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखिएगा क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद को जो है स्टार्ट करेंगे और इसको एक एक क्वेश्चन को हम देखते जो है सो चलेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन की मेज़बानी किसने की? वियना सम्मेलन की मेज़बानी किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेटरनिक्स, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोसले सम्मेलन में। लोसले सम्मेलन में। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। आगे क्वेश्चन है, हीगेल किस देश का दार्शनिक था? हीगेल किस देश का दार्शनिक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? यह था राजतंत्रों की पुनर्स्थापित करना। क्या था? राजतंत्रों की पुनर्स्थापित करना। आगे क्वेश्चन है, सिकंदर कहाँ का निवासी था? मेरे साथियों बताइएगा, यह सिकंदर यूनान का निवासी था। आगे क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1789। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। आगे क्वेश्चन है, कोसुथ का संबंध किस देश से है? कोसुथ का संबंध किस देश से है? तो यह है हंगरी। कोसुथ का संबंध है हंगरी देश से संबंध है। आगे क्वेश्चन है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इटली तथा जर्मनी जो है यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे क्वेश्चन है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो यह हो जाएगा बुर्बो वंश का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा बुर्बो वंश। आगे क्वेश्चन है, मेजैनी का संबंध किस संगठन से था? मेजैनी का संबंध किस संगठन से था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा कार्बोनरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कार्बोनरी। मेजैनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। क्या? आगे क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। आगे क्वेश्चन है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रधानमंत्री। आगे है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था मेरे साथियों। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे है, जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो यह क्या था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, जालबेरिन कैसी संस्था थी? जालबेरिन कैसी संस्था थी? यह थी व्यापारियों की एक संस्था थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिस्मार्क ने किया था। तो आगे है,
फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो है यह 1871 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 1871 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह यूनान का हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन कहता है कि नेपल्स की संधि कब हुई थी? नेपल्स की संधि कब हुई थी? तो यह 1821 ईस्वी में हुई थी। नेपल्स की संधि 1821 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? यह हुआ था इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। कब किया गया था घोषित? तो यह 1832 में स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था यूनान का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे क्वेश्चन है, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने किया था? किसने की थी? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा मेरे साथियों, यह हो जाएगा हीगेल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा हीगेल। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? तो यह हुई थी 1829 में। कब हुई थी? 1829 में हुई थी। एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो याद रखिए कब हुई थी? 1829 में। और किन दो देशों के बीच हुई थी? तो ये तुर्की और रूस के बीच हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, तुर्की और रूस के बीच हुई थी। सेडोन का युद्ध किसके बीच हुआ था? सेडोन का युद्ध किसके बीच हुआ था? यह हुआ था फ्रांस और पर्सा के बीच। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस और पर्सा के बीच हुई थी। किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह ब्रिटेन का था। ठीक है, ऑप्शन नंबर किस देश का हंगरी पर पूर्ण अस्तित्व था? यह था ऑस्ट्रिया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रिया पर था। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? तो पोलैंड के विद्रोह को जो है रूस ने कुचल दिया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था ऑप्शन नंबर ए सेडोन में हुआ था। ठीक है, आगे है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? किस युद्ध के बाद? तो यह हो जाएगा सेडान का युद्ध। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो यंग यूरोप का संस्थापक मेजेनी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो वियना कांग्रेस जो है 1815 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार बिस्मार्क था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बिस्मार्क था। ठीक है, और क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? किसका संबंध नहीं है? तो यह बिस्मार्क का संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? तो फ्रांस में किस प्रकार के शासन स्थापित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक राजतंत्र। किस प्रकार का था? संवैधानिक राजतंत्र। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए यह बिस्मार्क उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो यह हुई थी पेरिस की संधि। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, यह फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। पेरिस की संधि 1919 में हुई थी। ठीक है, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान दिया था? तो इटली के एकीकरण में जो है मेजेनी इमेनुअल, गैरीबाल्डी, काउंट आबूर, ये सभी के सभी थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो रॉबर्ट ओपन जो है यह ब्रिटेन का निवासी था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मेरे साथियों बताइएगा कि आपको कुल 41 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, कुल कितना मार्क्स आपको आया है। ठीक है, प्रत्येक विषय का चैप्टर वाइज आपको हम देते रहेंगे। आप अंत तक क्लास कीजिए और प्रतिदिन क्लास कीजिए। ठीक है, और अपने दोस्त को भी शेयर कर दीजिए जो मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं, और इससे आपको ये हो जाएगा कि कमज़ोर से कमज़ोर छात्र भी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके कम से कम 300 प्लस नंबर वो लाएगा ही। ठीक है, तो फिर आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।